कि जो लोगों का समर्थन, जो लोगों का आशीर्वाद आज विजेंद्र सिंह कादयान के सिर पर पूर्व मंत्री के है, वही आशीर्वाद निश्चित तौर पर टिकट दिलाएगा और जनता मुझे जिताएगी। आज तक 3 पार्टियों की टिकट मुझे मिली है। इस प्रदेश में किसी ने 3 पार्टियों की टिकट नहीं ली। एक पार्टी की शुरू में विकास पार्टी की टिकट मिली, 1996 में पहली टिकट मेरे गांव का सतबीर राजनीति विकास पार्टी शुरू हुई। हाँ, हरियाणा विकास पार्टी का मैं पहली बार उम्मीदवार बना। मेरे गांव का शिवा गांव का सतबीर कादयान उस टाइम इफको का चेयरमैन था, सिटिंग एमएलए नोलथा था, उसको लोगों ने हराया और मुझे जिताया। एक तो आपको पास्ट की बताता हूँ, भले मैंने पार्टी बदली भी हो, मैंने चुनाव का मिसयूज नहीं किया, ब्लैकमेलिंग नहीं की। अगर कोई चेंज किया तो मैंने देखो, पिछली बार मुझे 2019 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मेरे को उस समय पार्टी ने 4 विधानसभा कांस्टिट्यूंसी की चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी दी और मैंने पार्टी के नेताओं को ये कहा कि भी जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव 4 उनका कैसे लड़ाने का काम मुझे दे रहे हो। बोले नहीं तेरी ड्यूटी है, तुझे करना पड़ेगा। तो उसके बावजूद मैं भले ही किसी बात से इरिटेट होकर के मैंने कोई कदम उठाया हो, लेकिन 2019 के चुनाव में मैंने 4 विधानसभाओं में जाकर पार्टी कैंडिडेट की मदद की। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1 अक्टूबर को पानीपत पहुंचेंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री विजेंद्र कादयान बिल्लू ने बताया है कि 1 तारीख को जनता से वो सीधा संवाद करेंगे। 1 अक्टूबर 2023 को कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का आयोजन हमारी अध्यक्षता में यस फार्म जीटी रोड गांव शिवा में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और उस आयोजन का जो मकसद है, आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो कि हमें उम्मीद है कि कभी भी हो सकता है, उसके लिए हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी उन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के टिप्स देंगे कि किस तरीके से चुनाव जीता जाएगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। ये मुख्य एजेंडा उस दिन उनका यहाँ आने का है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए भी ये ज़रूरी है कि समय समय पर अगर पार्टी के बड़े नेता, जैसे मैंने हुड्डा साहब का दीपेंद्र जी का नाम लिया, अगर ये आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत होगा और वो पार्टी भी मजबूत होगी। तो जब हमने इस कार्यक्रम को तय किया, हमें इस बात का भली भांति पता था और एक बात जोरों पर भी थी कि मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात न्यूज़पेपर में आई कि 1 इलेक्शन 1 नेशन। कहीं ना कहीं सभी को ये लगने लगा, सभी पार्टियों के चुनाव बहुत ही नज़दीक है, हो सकता है इसी साल में हो जाए। तो हमारा भी ये मकसद है भी और रहेगा भी कि कहीं ना कहीं हम अपने चुनाव की तैयारियों में कहीं कम ना रहें और उसकी तैयारी के लिए हम हर कार्यकर्ता को इसके लिए तैयार करें और चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार रहें। जहाँ तक मैं देखता हूँ हर रोज़ मीडिया में कि हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, आज पन्ना प्रमुख की मीटिंग है, आज बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस का संगठन नहीं बना। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का संगठन बनना तो चलो मैं भी मानता हूँ अभी नहीं बना, लेकिन आज एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता के मन में ये बात है, जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। इस प्रदेश के लोग वर्तमान सरकार से, जो गठबंधन की सरकार भाजपा और जसपा की इस प्रदेश में है, उससे छक चुके हैं। और कल की बात मैंने मीडिया से जो पढ़ी, ये कहा अजय सिंह ने कि हमारी तो इस सरकार में साझेदारी है और साझेदारी होने के कारण हमारा काम नहीं होता। तो फिर साझेदारी क्यों करी थी? मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि साझेदारी करने का मकसद, उनको वो बात क्यों नहीं ध्यान रही कि चुनाव से पहले जो वो कहते थे हम भाजपा को जमुना पार करेंगे, अगर एक विरोधी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ समझौता करती तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। अगर 4 साल इन्होंने लूट खसोट करने के बाद और आने वाले समय को देखते हुए कि आज इनकी छवि और इस पार्टी की प्रतिष्ठा कहाँ गई, उसके डर के कारण इन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि हमारा सरकार में 10% हिस्सा है और हमें 100% अगर बना दोगे तो हम आपके काम कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब 10% की जो बात इन्होंने कहकर आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश की,
अगर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में अगर ये भूल कर लेती है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जजपा ने अब इस सरकार में इस जनता को ठग लिया, भाजपा ने भी ठग लिया और इन्होंने भी ठग लिया, और जो नुकसान इस 9 साल के अरसे में, 4 साल से तो गठबंधन की सरकार है और 5 साल इससे पहले थी भाजपा की अकेली सरकार, 9 साल में जितना पीछे इस प्रदेश को धकेल दिया, इसकी भरपाई 5 साल में दिन रात कांग्रेस की सरकार जुटेगी तो मैं समझता हूँ तब हो पाएगी। आज प्रदेश का नौजवान इन्होंने मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। हर गांव से 50-50, 100 बच्चे अपने माँ बाप की ज़मीन बिकवा करके, उसका घर बिकवा करके, उनकी कोशिश है कि हम विदेश में जाकर काम करें। और इस हालात में आपको ये पता भी होगा, क्योंकि आप भी बच्चों के माँ बाप हैं, कि कई कंट्रियों ने तो बच्चों को, इंडिया के बच्चों को आने से बैन ही कर दिया कि इंडियन आर नॉट अलाउड। तो ये कितनी बड़ी, वैसे तो ये शर्म की बात है कि हमारे देश से बढ़िया लोग कहीं नहीं है, लेकिन उन देशों ने अपने आप को ठीक रखने के लिए, भाई तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी ना हो, इंडियन लोगों को रोक दिया। तो अच्छा, जिसको भी टिकट मिलेगी सारे जितवाओगे, उनको हरा तो नहीं देते? सुनो, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, सुनो भी और टेप भी करो। आपने ये कहा कि भाई क्या जिसको टिकट मिलेगी उसको जितवाओगे? जितवाएगी जनता, जितवाएगी उसका कैरेक्टर, ये उस इंसान का व्यक्तिगत है। अगर कोई आदमी ये सोच ले, जिस धन की हम बात कर रहे हैं कि मेरी पॉकेट में धन है, इसी से टिकट आ जाएगा, इसी पॉकेट दूसरी से धन है, वोट आ जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। अगर किसी भाई ने, किसी भी पार्टी के ने ऐसा मन बना लिया तो उसको तुरंत प्रभाव से अपना मन चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बात आप देखो कि जब एक आदमी ने किसी चीज़ को खरीद लिया, आपने किसी वोटर को खरीद लिया, आपने किसी चीज़ को खरीद लिया, तो ये निश्चित है, मैं लोगों को बहुत विस्तार से बताता हूँ कि जो आदमी वोट खरीद करके एमएलए एमपी आप बनाओगे, देव के वोट पैसे लोगे, तो आप पहले दिन वो सौदेबाजी करेगा। जिसके पास काम जाओगे वो ये कहे मैं देना पैसे, क्योंकि उसने भी तो पैसे दिए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पैसे से काम चलने वाला नहीं है। और आप हर आदमी को जानते हो, पार्टी के हर कार्यकर्ता को जानते हो, सभी पार्टी के। आप ये मान कर चलना कि आप अपने तरीके से इंडिविजुअल उसको बता देना कि भाई इस इलाके से आप नहीं बन पाओगे, आपका कैरेक्टर भी बने, कहीं रोल करेगा, और पार्टी भी टिकट कैरेक्टर से देगी। ये भी नोट कर लो। आज जो आप कह रहे थे भाई, आप कह रहे हो भाई आपको टिकट मिलेगी, मैं अपने अंदर, उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने चेयरमैन एग्रो का बनाया, ये कहकर बनाया कि भाई तेरे को इनाम देना, बता क्या चेयरमैन बनेगा। मैं बोले बाबूजी मैं बनता नहीं बनाना है, एग्रो का चेयरमैन बना। फिर मुझे 10 मार्च 1999 को मिनिस्टर बनाया, मैंने कहा मैं नहीं बनता जी, इनको बनाओ, नहीं बनाना है, तेरे काम से मैं अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने मुझे मंत्रालय दिया, और उसके बाद वो सरकार टूटी। मैं उस सरकार के टूटने के बाद सरकार में रहा, चौधरी बंसीलाल के साथ रहा। लेकिन जब वो विकास पार्टी खत्म होगी और ये लोग सब चले भी गए थे, कांग्रेस में हम लगभग सब आ गए थे, चौधरी बंसीलाल भी कांग्रेस में आ गए थे, हमने तब कांग्रेस ज्वाइन की। 2005 में मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, 3 बार टिकट कह रहा हूँ ना मैं। 2005 में जब कांग्रेस की टिकट मिली, आई डिपॉजिट द टिकट विद नॉमिनेशन। मेरे पास फोटो कॉपी है टिकट की। पिछली बार एक बार प्रेस की कॉन्फ्रेंस थी, उस एक नेता ने कहा था कि आप ये भाई बिल्लू मंत्री जी ये फोटोस्टेट क्यों दिखा रहे हो, ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंटी पार्टी, कि भाई हम वैसे नहीं कर रहे थे जैसे कहते हैं भाई मेरा नाम पैनल में था, मेरे को मिलनी थी। राय साहब टिकट जमा कराई थी, और उसके बाद लास्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन बाई चांस वो महिला थी प्रसन्नी देवी, कहीं सोनिया गांधी जी को मिलने मिलाने का मौका मिल गया, देन पार्टी विड्रा माई नेम और उसको अलॉट कर दिया। 2 टिकट, तीसरी टिकट उसके बाद वो चौधरी बंसीलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। 2009 में मैंने सभा की, जिस दिन वही सभा की थी जहां आप आओगे अभी इतवार को यस फार्म पे, 6 सितंबर 2009 को 6 सितंबर 2009 को वहाँ कुलदीप बिश्नोई ने आके भाषण दिया। जैसे अब हुड्डा साहब आएंगे, पता क्या क्या गया था कि भाई टिकट बिल्लू की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप इसको एमएलए बनाओ। वो 7 तारीख के सभी अखबारों में आई थी कि बिल्लू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो वो मैं चुनाव आ रहा था, इंडिपेंडेंट बन गए थे ओम प्रकाश जैन, क्योंकि लोगों को, बल्कि मैंने कुलदीप बिश्नोई को कहा था भाई जाट वोटर आर नॉट हैप्पी बाई यू, इसलिए मुझे हारना पड़ा, क्यों उसने मुझे क्वेश्चन किया था। तो उसके बाद साहब फिर जब ये जैन का एपिसोड हुआ, जो कि आप सब जानते हो, जिसका देखो 1-2 नेता हमारे चले गए,